जयराम महतो के साथ बनेगा, लेकिन टाइगर के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि जयराम महतो के साथ आप आ रहे हैं? नहीं, हम क्यों जाएंगे वहां पे? मतलब जयराम महतो आपके जयराम महतो को बुला रहे हैं। आप बुला रहे हैं? अरे मास्टर बुलाएगा कि स्टूडेंट बुलाएगा? वो तो आपको खोज के जानवर का नाम रखता है माँ बाप, बेवकूफ है माँ बाप। टाइगर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है क्या? इस नाम को हटा दीजिए पहले। आदमी को टाइगर बोलते हैं आप। टाइगर नहीं होता आदमी, इंसान होता है। तो आज जो जेबी केसेस बोल रहा है, ये पार्टी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन का नाम है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा भी नहीं। इसको जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कितना होता है मालूम है आप लोगों को? 1860। युवाओं को दिग्भ्रमित कीजिएगा, गलत दिशा में दीजिएगा, दूसरा पार्ट पढ़ाइएगा। अभी 1932 रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी 1932 बोलते हो, फिर भी बोलते हो। नहीं, क्यों बोलोगे? 1932 रिजेक्टेड, ऑलरेडी रिजेक्टेड। हाई कोर्ट में बोल दिया नहीं होगा, नहीं चल तो नियोजन नीति रिजेक्ट। आपको फिर क्यों लोग 1932 नहीं, गलत बोल रहा है। गलत तो गलत बोलो, गलत 100% नहीं, डंके के चोट भी नहीं है, कानून का बात कर रहा हूं। 1932 संभव है? अरे नहीं है, कभी भी, कदापि नहीं। 1932 आपका है कभी जरूर? जी, आप जो आंदोलन कर रहे थे, भाषा आंदोलन आंदोलन वगैरह में, आप टाइगर जयराम के साथ में नजर आ रहे थे, तो क्या उनके साथ भी समन्वय बनेगा? एक दोनों के एक साथ एक मंच में देखेंगे? जयराम महतो के साथ बनेगा, लेकिन टाइगर के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि जयराम महतो के साथ आप आ रहे हैं? नहीं, हम क्यों जाएंगे वहां पे? मतलब जयराम महतो आपके जयराम महतो को बुला रहे हैं। आप बुला रहे हैं? अरे मास्टर बुलाएगा कि स्टूडेंट बुलाएगा? वो तो आपको कोच के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग ट्रेंड खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो कोच के रूप में हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। तो कोच में क्यों होच पोच कर रहा है? सूरज सिंह बेसरा जब नेतृत्व किया था, 25 साल 20 साल का नौजवान, ठीक है, मेरा अभिभावक कौन था, गार्जियन कौन था? रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर बीपी केसरी, 9 भाषा के विद्वान, जो आज 9 भाषा का एमए में पढ़ाई हो रही है, उसका 9 भाषा का ज्ञानी व्यक्ति डॉक्टर बीपी केसरी, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता से डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, 3 विद्वान, 3 दिग्गज का राय परामर्श लेकर के सूरज सिंह बेसरा नौजवान आगे बढ़ा। ड्राफ्ट बनाते थे, मेमोरेंडम लिखते थे, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देते थे, और उन्हीं लोगों का ड्राफ्ट में झारखंड पीपुल्स पार्टी बना है। तो हमारा कहना यह है कि आप जयराम महतो की जो बात किया, जयराम महतो का बात कीजिए। आप लोग गलतफहमी में मत बोले, किसी इंसान को जानवर का मानो उपनाम मत दीजिए। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, टाइगर मत बोले। ये तो पब्लिक बोलती है। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। इंसान को इंसान बोलो, जानवर मत बोलो। मानव को मानव बोलो, दानव मत बोलो। राम को राम बोलो, रावण को रावण बोलो। गलत परंपरा क्यों है? कोई भी अपने नाम से लटका देगा। पद्मश्री मिले, राष्ट्रपति देगा आपको। मुझे मिला है गवर्नर से छात्रश्री उपाधि 1983 में, राज्यपाल ने छात्रश्री दिया, अपने से नाम था। मुझे दिल्ली में झारखंड रत्न का सम्मान मिला, अभी हाल में मिला ना, चामी मुर्मू को मिला ना पद्मश्री, मिला ना पद्मश्री। तो ऐसा नाम को लटकाइए, आप पीएचडी कीजिए, डॉक्टरेट कीजिएगा। और आप कोई किसी को प्यार से बोलता है, जानवर का नाम रखता है माँ बाप, बेवकूफ है माँ बाप। टाइगर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है क्या? इस नाम को हटा दीजिए पहले। आदमी को टाइगर बोलते हैं आप। टाइगर नहीं होता आदमी, इंसान होता है। बेसरा जी, 2024 चुनाव जो होगा, लोकसभा चुनाव में जेबी केसेस की जो समिति है वो ऐलान कर दी कि हम लोग 5 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक अनुभवी आदमी रहे हैं, ये जो नई नवेली पार्टी है, नई नवेली जो यूथ का पार्टी है, इसमें इंटेलेक्चुअल टीम है कि नहीं है? ये चुनाव नहीं है, इनका ना प्रारूप है ना पार्टी का स्वरूप है। घोषणा पत्र कहाँ है, पहला तो जानना चाहेगा। उनका मुद्दा ही है खतियान भाषा। नहीं, एक तो में नहीं होगा। झारखंड में ये ट्राइबल स्टेट है, इसीलिए ट्राइबल स्टेट है। झारखंड में 24 जिला है। आपको मालूम होगा 24 में 14 जिला 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल मालूम है ना, संविधान में बहुत बड़ा पावर है। पंचायत से ज्यादा है पेशा कानून। तो आज जो जेबी केसेस बोल रहा है, ये पार्टी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन का नाम है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा भी नहीं। इसको जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कितना होता है मालूम है आप लोगों को? 1860। अगर ट्रस्ट कीजिएगा 1882। तो मैं ऐसे ही नहीं, ये अनपढ़ गंवर ठिपा छाप नहीं है, आपके सामने में सोसाइटी का भी नहीं, मैं अध्ययन करता हूं, कानून का जानकार हूं। ट्रस्ट भी नहीं होगा इसका। 1882 ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन संस्था होता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत होता है। और पॉलिटिकल पार्टी आपका जो है ना 1951 के आधार पर
द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है अंडर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन जेबी केसेस पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं बन सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन इनके साथ तो युवाओं की हुजूम चलती है, हुजूम वहाँ चले जाते हैं। आप जो युवाओं को दिग्भ्रमित कीजिएगा, गलत दिशा में दीजिएगा, दूसरा पार्ट पढ़ाइएगा। अभी 1932 रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी 1932 बोलते हो, फिर भी बोलते हो। नहीं क्यों बोलोगे? 1932 रिजेक्टेड, ऑलरेडी रिजेक्टेड। हाई कोर्ट में बोल दिया नहीं होगा, नहीं चल तो नियोजन नीति रिजेक्ट, आपको विकल्प बनाना पड़ेगा आपको। तो फिर क्यों लोग 1932 नहीं गलत बोल रहा है, गलत तो गलत बोलो, गलत गलत 100% नहीं, डंके के चोट भी नहीं है, कानून का बात कर रहा हूं। 1932 संभव है? अरे नहीं है, कभी भी कदापि नहीं। 1932 आपका है, कभी जरूरत होगा दिखाइएगा। मेरे यहाँ 1964 है, जरूरत होगा मैं दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला? ना 1932 चलतो ना 1964 चलतो। यहाँ पर जिला के अंतिम सर्वे में जिसका भी कोई जहाँ जैसा जिला में वो चलतो। बेसरा जी, अभी वर्तमान और राजनीतिक परिदृश्य में बात करेंगे तो अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा था, देख रहे थे पटना से और कहाँ से विभिन्न जगहों से क्वेश्चन पेपर को लीक किया जा रहा है। तो राज्य का जो ब्यूरोक्रेट से चाहे जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर आप क्या कमेंट करें? सिस्टम फेल, बच्चों बर्बाद, बच्चे झूठमूठ का फेल बोलता है, बच्चा झूठमूठ का फेल। हम तो बोलेंगे झारखंड का सिस्टम फेल। इसीलिए जेपीएससी जो एग्जाम इन 24 वर्षों में 24 बार होना चाहिए, 10 बार से ज्यादा आगे बढ़ा क्या, और जो भी पास किया उसका कंट्रोवर्शियल हो गया, कोर्ट चला गया। और लीक कैसे होगा? लीक कैसे होगा? मतलब सब जगह छेदा है तब ना लीक है, कैसे लीक हो गया? और इसीलिए जो है ना उसका सिस्टम जो लीक हुआ है, वो लीक जो है ना, वो लीक का पनिशमेंट उन ऑफिसरों को होना चाहिए। क्वेश्चन किसने लीक किया, कैरियर क्यों खत्म कर रहा है, यह दो चीज खत्म है। ठीक ढंग का नेता नहीं बना, और अभी जो है अभी यहाँ पर ना नेता ठीक से है ना नीति है, दोनों नहीं है। बेसरा जी, नेकल विरोधी कानून बना था कि 10 साल का सजा और 1 करोड़ जुर्माना अगर कोई इस चीज को वायरल करता है, तो उस पर भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कानून बना है तो लागू होना चाहिए, अगर कानून बना है तो लागू होना चाहिए। लागू कहाँ होगा? सीएम खुद लापता है, सीएम को खुद ईडी ढूंढ रही है, कभी दिल्ली ढूंढने जाती है, कभी रांची में ढूंढती है, मिल नहीं रहे सीएम। ठीक है, चलो उनको ढूंढेगा, एक दिन ना एक दिन आए गई, दर्शन हो गई, कल देखा जाएगा। अंतिम दिन है कल, 31 तारीख को हम लोग उपेक्षा कर रहे हैं कि भाई 31 तारीख को आए और ईडी का सवाल का जवाब दे दो, और जनता को गुमराह ना होना चाहिए। दूसरा एक चीज है, यहाँ बहुत बड़ा सवाल है, आपने बोला नाम, किसी के नाम के आगे में आज जंगल में हाथी, जंगल में नहीं रह के शहर घुस रहे। हम लोग के वहां भी, हम बारीपदा गए थे उड़ीसा, चला हाथी घुस गया बारीपदा, टाटा का चला जा रहा है। तो बातें हैं कि जंगल खत्म, जानवर खत्म, टाइगर नहीं मिलेगा। आदमी का नाम होना चाहिए। आपके हुनर है तो डॉक्टरेट करके डॉक्टर नाम लिखिए, डॉक्टर आपका ये पार्वती चरण महतो, नहीं तो पद्मश्री, माधवेंद्र मेहता पद्मश्री, ऐसा नाम को लटकाइए। कुत्ता बिल्ली जानवर, आप शेर टाइगर ये सब मत कीजिए, माफ कीजिए। मानवता है, समाज है, माँ बाप, अच्छा इंसान अगर ऐसा होता है तो स्वामी विवेकानंद के आगे में हाथी जोड़ा होता। लेकिन स्वामी विवेकानंद बुद्धि के जरिए वो टाइगर नहीं बोला गया, स्वामी विवेकानंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे में नेताजी हो, आपका नाम के आगे में नेताजी कर दीजिए ना, चल जाएगा नेताजी। लेकिन आपके आगे में जानवर का नाम कीजिएगा, ऐसा बेमतलब का बात है, हुल्लोड़बाजी है। और युवा शक्ति ऊर्जा शक्ति है। और आज यहाँ सुन रहे हैं कि आप यहाँ चुनाव यहाँ लड़ने वाला है, लड़िए ना, पूरा लड़िए, 14 सीट पे लड़िए, अकेले ना लड़िए, हिम्मत है, नौजवान की जरूरत है। संथाल परगना में संथाल लोगों का हुजूम नहीं, यहाँ पे हमारा कोलान में हो लोग नहीं है, खूंटी में बिरसा मुंडा का आदमी नहीं जुड़ा हुआ इनके साथ, ये में आपका लोहारदगा में उराव लोग नहीं है। बेसरा जी, आप पिछले कुछ हम इंटरव्यू देखे थे, इसमें आपने कहा था कि हम लोग तीसरा विकल्प बना रहे हैं। इसमें आपने कहा था कि हम कोल्हान से हैं, संथाल परगना से हमारे विधायक जी हैं, और आपने कोयलांचल की बात टाइगर जयराम से बोले थे कि 25 तारीख को बैठक भी करने वाले हैं, पर उसमें आप उसके बाद कुछ खबर नहीं आई, इस पर आप बताएंगे? देखिए, एक चीज है, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में बात होना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो हो। दूसरी बात है कि अगर मैं नेता हूं, जननेता हूं, अगुवाई करता हूं, नेतृत्व करता हूं,
तो किसी भी पुराने साथियों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। और मैं अगर यहाँ पार हो जाता, मैं धनबाद में प्रोग्राम है और पार्वती चरण महतो से बिना मिले चल जाते, तो मेरी कॉन्शस अलाउ नहीं करता। ये मानवता है, ये रिश्ता है। और आज जो स्लोगन दिया जा रहा है कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, आज का हुजूम नौजवान 15 साल 16 साल 20 साल 22 साल स्लोगन दे रहा है, हुजूम हो रहा है ना। उन लोग तो अलग राज का। दूसरी बात, एक चीज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, सवाल कीजिएगा जो जेबी केसेस का नेता से पूछिएगा, आपने 2 साल तक लड़ाई लड़ा, 2 साल हो रहा है, 2 साल हुआ ना, किसको लेके हुआ? भोजपुरी भाषा का विरोध, और बाद में खतियान जोड़ा। लेकिन पहला बैनर क्या था? भाषा का बैनर, बाद में जोड़ दिया खतियान। और आज भी एक तो भाषा का खतियान है, आज भी है, उसका नाम निमाई महतो, उसका निमाई अध्यक्ष है, वो भाषा संघर्ष समिति है। लेकिन एक बैनर बन गया, खतियान जुड़ गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप धान खेती कीजिए, हाल जोतिएगा, धान बोइएगा, फसल काटिएगा कि नहीं? परिणाम क्या होता है? परिणाम फसल। परीक्षा दीजिएगा, पास या फेल होगा ना, या तो पास होगा। वो तो कह रहे हैं हमने कंपनी में आंदोलन किया, 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला दिया। वो कंपनी अलग है, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनवाया? वो बोले आप सिस्टम में आएंगे तो नहीं, कौन सिस्टम में आओगे? बिना सिस्टम का सूरज सिंह बेसरा अलग झारखंड बनवाया है, बाद में एमएलए बना हूं मैं। वो कह रहे हैं हम पॉलिटिकल इमरजेंसी। गलत बात, नौजवान को भड़काओ मत। कैरियर का सवाल है, IAS IPS नहीं है झारखंड में, बाहरी लोग हैं, यहाँ का लुटेरा लोग है, यहाँ कोई सलाहकार नहीं। अभी बोला कि झारखंड में नेता ठीक नहीं है। हाँ, तो आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए ताकि झारखंड में भ्रष्टाचार दूर हो, बेरोजगारी दूर हो और प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य जाकर काम ना करें? कैसा नेता? मैं अगर आपको नेता मान लूंगा और कहेंगे कि विधानसभा में मातृभाषा में सवाल उठा सकता है, भारत का संविधान में कितना अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है? आप नहीं बोल पाइएगा, बोलेगा नहीं हुल्लोड़बाजी हूँ, जय जय झारखंड। आपको जवाब देना होगा, आप नेता हैं। आप अगर प्रोफेसर हैं तो आपको जो है ना कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ाना होगा। आप अगर राजनीतिज्ञ हैं तो महात्मा गांधी का आंदोलन को जानना होगा। आप अगर विद्वान हैं तो भूदान यज्ञों का जो है ना विनोबा भावे को जानना होगा। आप अगर ज्ञानी व्यक्ति हैं तो पर्यावरणविद जो है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जानना होगा। हुल्लोड़बाजी से नहीं होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं विधायिका पाठशाला, राजनीतिक पाठशाला के जरिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक का मैं पाठ पढ़ा रहा हूं। और उनमें से जो हुल्लोड़बाजी कर रहा है, सीटी बजा रहा है, सेल्फी ले रहा है, उनमें से आप इंटरव्यू कर लीजिएगा कि भारत का किस संविधान के तहत स्थानीयता परिभाषित करने का अधिकार है। और जो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया, नियोजन नीति किस अधिकार के तहत है, लोग जानेगा? बताइए। CNT एक्ट को संशोधन करना होगा, लेकिन कौन संविधान में पाबंदी है कि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं हो सकता विधानसभा में? ये सब पाठशाला पढ़ाना होगा। टीचर्स ट्रेनिंग होता है कि नहीं? बोलिए। नर्सिंग ट्रेनिंग होता है कि नहीं? आप पढ़ाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम पढ़ना चाह रहे हैं। वो किसी के पीछे में पढ़ना चाहते हैं। मैं लोगों को, नौजवान को पढ़ाना चाहता हूं, नौजवान पढ़ना नहीं चाह रहा। नहीं, अभी तक नहीं। 2 साल का क्लास में ये जो अभी जेबी केसेस बोल रहा है, मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों की भांति। क्वेश्चन किया, वो बोल रहा है कि कोच बनने के लिए तैयार हो जाए, हम लोग तैयार हैं। कौन कोच? सूरज सिंह बेसरा बूढ़ा गया क्या? बोल तो वही रहे हैं कि वो आप 2024 में देख लीजिए। आप 2024 में नरेंद्र मोदी का एज कितना है मालूम है? इसका मतलब आप मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री नहीं, बिना चुनाव लड़के, बिना मुख्यमंत्री बन के मैं 2024 में परिवर्तन, झारखंड का तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। मंडल कमीशन 27% लागू करेंगे। मंडल कमीशन सुप्रीम कोर्ट 93 में क्या जजमेंट किया है मेरे पास है। ये हुल्लोड़बाजी बूढ़ा हो गया। मैं सरकार बनाऊंगा, मैं मेरे नेतृत्व में। सब नेता बनने से पहले यही कुछ कहता है, 1932 लाएंगे, झारखंड में बहुत कुछ बेरोजगारी दूर करेंगे, प्रवासी मजदूर को दूर करेंगे। लेकिन जैसे 27 सीट मिल जाते हैं, बदल जाते हैं। नहीं, आपकी भी 27 सीट मिल जाएगी। सूरज सिंह बेसरा को जानते हो? 90 में MLA थे, मैंने कुर्सी को लात मारा, जानते हो? लालू के बारे में मालूम है? मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। आपको मालूम है लालू को कल ईडी पूछा है और 5 बार 5-5 साल करके 25 साल सजा हुआ उस लालू के मुख्यमंत्री में मुंहतोड़ जवाब देने वाले 5 साल का MLA रह के जुबा MLA
मैंने 1 साल 5 महीने में कुर्सी को लात मारने वाला, विधानसभा से त्याग देने वाला, इसको पूछ रहे हो? मेरा एबिलिटी, काबिलियत पे शक करते हो? मैं कलम पकड़ लूंगा, इतिहास लिख दूंगा, मैं कलम पकड़ लूंगा, स्थानीय नीति बना लेंगे, संविधान भाड़ में जाए इधर उधर, मैं आरक्षण नीति बना दूंगा, नियोजन नीति बना दूंगा, CNT एक्ट बना दूंगा, फॉरेस्ट एक्ट, पूरा जानकार रखा हूं, खाका तैयार है, रोड मैप। और इसीलिए मैं बोकारो आया हूं, इसीलिए धनबाद